Hello everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So we are doing our Sada Punjab series and this is our sixth lecture which is on Sikhism. So आज हम सिखिज्म का हाफ पार्ट फिनिश कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ हमारा बाबा बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रंजीत सिंह का रह जाएगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूंगी। सो अब सिखिज्म का ओरिजिन हुआ कब था? दैट वाज इन 1469 विद द बर्थ ऑफ द फाउंडर ऑफ द फेथ, दैट इज गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के बर्थ के साथ सिखिज्म का जो है बर्थ हुआ था, दैट इज 1469 AD, and the age with which gave birth to Guru Nanak Dev Ji is very significant in the religious history of mankind. ये इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है क्योंकि गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छे मैसेजेस जो है स्प्रेड किए हैं। रिलीजियस हिस्ट्री है उनकी, एक मैनकाइंड को लेके एक लव उन्होंने काफ़ी स्प्रेड किया है। देन कास्ट वगैरह को कोई वो महत्व नहीं देते थे, हर कास्ट उनके सामने बराबर थी। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का प्रचार किया है जो हम आगे पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि सिख गुरु फैमिली ट्री, इसमें हमारे सारे 10 के 10 गुरुओं का किस तरह से क्या रहा है। जैसे गुरु नानक देव जी के माता जी का नाम था माता तृप्ता जी एंड फादर का नाम था भाई कलिया दास। तो उनसे दो उनके बच्चे थे, दैट इज बाबा गुरु नानक देव एंड बेबे नानकी। अब गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी माता सुलखनी जी के साथ और उनके दो बच्चे थे, दैट इज श्रीचंद जी एंड बाबा लक्ष्मी चंद जी। ठीक है, अब गुरु नानक देव जी ने अपने बच्चों को गुरगद्दी नहीं दी। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने गुरु अंगद देव जी, जिनको भाई लैना सिंह जी बोलते थे, उनको उन्होंने आगे गुरगद्दी सौंपी। इसी तरह से हम आगे आगे जो है इसमें बात करेंगे और आगे आगे इसके फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिक जो हमारा गुरु नानक देव जी के फेज है वो स्टार्ट कब हुआ, मतलब ये भक्ति मूवमेंट है तो ये सारी स्प्रेड कैसे हुई। तो द कल्ट ऑफ भक्ति वॉज पॉपुलराइज्ड इन नॉर्दर्न इंडिया बाय रामानंद। नॉर्दर्न इंडिया में रामानंद जी ने स्प्रेड किया था, जो फॉलो करते थे रामानुजा की टीचिंग, द साउथ इंडियन सेंट एंड फिलोसोफर। अब रामानुजा जी को जो है साउथ इंडियन फिलोसोफर थे और जो रामानंद जी हैं वो नॉर्थ इंडिया के, वो इनको फॉलो करते थे। जैसे अब आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि रामानंद जो है किसके डिसाइपल रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आते भी हैं, एक आधी लाइन ऐसे दे देते हैं 3-4 लाइंस में से। ठीक है, तो रामानंद जी रामानुजा जी के डिसाइपल रहे जो कि साउथ इंडियन सेंट थे। अब भक्ति फेथ वाज पॉपुलराइज्ड इंडो गंगेटिक प्लेन में, जो भक्ति फेथ है वो रामानंद डिसाइपल कबीर एंड रविदास इन महाराष्ट्र बाय परमानंद जी। ये नॉर्थ इंडिया में इंडो गंगेटिक प्लेन में जो है ये स्प्रेड हुई थी बाय रामानंद डिसाइपल, दैट इज कबीर एंड रविदास, और महाराष्ट्र में बाय परमानंद जी। ये भक्ति फेथ का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब ये हमारा इंडिया का मैप है, ये रहा। ठीक है, तो इस रीजन में जो है ये रामानंद के डिसाइपल दैट इज कबीर एंड रविदास जी ने इस रीजन में इसको स्प्रेड किया था। ठीक है, रविदास जी, और महाराष्ट्र वाले रीजन में बाय परमानंद जी। ये तीनों जो है रामानुजा जी के डिसाइपल थे जो कि साउथ के सेंट थे। अभी तक आपने 4 भक्ति सेंट्स को पढ़ लिया है। ठीक है, देन कम्स तुकाराम नामदेव जी, राजस्थान में बाय मीराबाई, बंगाल में चैतन्य, इन तेलंगाना बाय वल्लभी स्वामी एंड इन सिंध बाय साधना जी। इनका एक ही मोटिव था, सिंपल रिलीजन ऑफ लव ऑफ गॉड, सिर्फ प्यार, भक्ति प्यार, सिर्फ यही इनका एक मोटिव था कि हर रिलीजन में जो है प्यार होता है। अलग अलग रिलीजन नहीं इन्होंने कभी भी स्प्रेड किए, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है प्यार का धर्म अपने परमात्मा के साथ, वही हमारी भक्ति है। ऑल मैन एज इक्वल एंड मेड नो डिस्टिंक्शंस अमंग देम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और कास्ट। रिलीजन और कास्ट के नाम पे कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता था, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होती थी। ठीक है,
जैसे अब ये मैप में मैंने आपको मिडीवियल सीन्स का सभी बताया भी हुआ है। ये चैतन्य महाप्रभु हमारे वेस्ट बंगाल वाले रीजन में नाथपंथी, ठीक है। देन 14th सेंचुरी में ये रामानंदा जी, तुलसीदास, कबीरदास, वल्लभाचार्य, रविदास, ये सारे हमारे इंडो गंगेटिक प्लेन वाले सेंट्स हैं, ठीक है। देन असम में शंकरादेव जी, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है कि शंकरादेव जी कौन से रीजन के भक्ति सेंट हैं, ठीक है। देन कम्स गुरु नानक देव जी, ऑब्वियसली ननकाना साहिब पंजाब का रीजन। देन श्रीनगर में लालेश्वरी और लालदेव। देन सूरदास जी इन यूपी बल्लभगढ़। दादू दयाल अहमदाबाद के हैं। तुकाराम जी, नामदेव जी, एकनाथ जी, जनेश्वर जी, ये सारी फैमिली ऑफ चोखा मेला, ये सब महाराष्ट्र के हैं। और यस, लिंगियट सेंस जो हैं ये कर्नाटका वाले रीजन में आ जाते हैं, जैसे बसवन्ना हो गया। देन आदि शंकरा हमारे केरला के हैं। ये रामानुजाचार्य जिनके सारे डिसाइपल हैं, ये वाले कबीरदास जी, रविदास जी। तो 8th सेंचुरी अलवर सेंट्स हैं ये, ठीक है। ये अंडल ओनली फीमेल थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर का है तो उसमें पढ़ेंगे, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये रामानुजाचार्य हो गया, ठीक है। निम्बरकर ये हमारे कर्नाटका के हैं, माधवाचार्य जी। तो इस तरह से आप इनको जो है एक बारी नजर मार रहे हैं और लिख भी सकते हो कि कौन से सेंट कौन सी सिटी को, कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब सूफीज्म, जैसे एक भक्ति मूवमेंट थी उसी तरह से ही एक कंटेम्प्रेरी सूफी मूवमेंट भी थी जो इस्लाम को रिलेट करती थी, इस्लामिक सेंट्स के बारे में थी। भक्ति जैसे हिंदुइज्म से रिलेटेड थी, इसी तरह से सूफीज्म इस्लाम से रिलेटेड था। सूफिक मिस्टिक्स जो हैं पर्शिया और अरेबिया से हमारे भारत में आए थे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूफी सीट्स रही हैं वो हमारी रही हैं नॉर्दर्न साइड की या नॉर्थ वेस्ट की, दैट इज लाहौर, मुल्तान, पाकपतन, सिरहंद, समाना, दिल्ली, अजमेर, गुलबर्ग, ठीक है। मोस्टली जो है, क्योंकि देखो आने का रास्ते से आपको इस चीज़ का पता लगता है कि उसकी ज़्यादा कहाँ पर वो फैला होगा ये चीज़। तो जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ये लो, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आएंगे तो ऑब्वियसली ये वाला रीजन ही मोस्टली कवर किया जाएगा बाय सूफिज्म, राइट। तो बाय द बिगनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी देयर आर ओवर डजन ऑर्डर्स ऑफ सूफीज इन द नॉर्दर्न इंडिया। काफी सारे ऑर्डर्स थे जिसमें से 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे, और वो 4 कौन से थे? चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी एंड नक्शबंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिश्ती, कादरी, जैसे इनके ऑर्डर्स ही कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से, सॉरी, ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स रहे हैं सूफी के, तो वो यही है, चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी एंड नक्शबंदी। अब ये जो मुस्लिम सेंट्स हैं दे ऑल्सो बिलीव्ड इन पर्सनल पिटी, मतलब भगवान ओनली बाय लविंग गॉड, मतलब वो कहते हैं कि इनकी डॉक्ट्रिन भी एग्जैक्टली सेम भक्ति मूवमेंट की तरह ही थी कि जो वाज दैट रिलीजन कुड ओनली बी अचीव बाय लविंग गॉड। सिर्फ हम परमात्मा को प्यार करके ही जो है मुक्ति पा सकते हैं, इनडायरेक्ट उनका जो है ये मतलब होता था, सेम भक्ति मूवमेंट की तरह ही। And also they did not accept the authority of ulama, the givers of Muslim religion। जो आम लोग जो कि मुस्लिम रिलीजन को कहते हैं कि ये सब लिखा है, जो उल्मा उसको कहा जाता है, तो ये उसकी अथॉरिटी को जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे। ओके तो ऑब्वियसली अगर नहीं करते थे तो ये भी तो ब्रॉड और टॉलरेंट ही हो गए ना, मतलब रिलीजन, कास्ट, इन सब में ये बिलीव नहीं करते थे। इनकी भी सिर्फ एक ही भक्ति थी, वो थी अपने परमात्मा से प्यार। नॉट डिड दे डिवाइड द हिंदू फ्रॉम द मुस्लिम। ओके सो भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है सेम था, बट या एरिया हमें पता होने चाहिए, एंड सेकेंडली हमें पता होना चाहिए कौन से सेंट किसको बिलोंग करते हैं। जैसे अभी हमारे 4 ऑर्डर्स हैं, इनके बारे में भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये आपके साडा पंजाब में नहीं लिखे हुए, लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और हम अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा ये भी। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये मैंने मेजर सूफी ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दे ही दिए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 6 ऑर्डर्स दिए हैं, दैट इज चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी एंड कादरी। इसके अलावा है शतरी एंड फ्रिद वशिया। तो आप इनको पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लो, लेकिन ये इन
के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे अब चिश्ती में क्या है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही आ जाती है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, दैट इज बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और क्या है, नोटेबल फॉर समा मतलब म्यूजिक वगैरह के लिए था, और कवाली मतलब समा और कवाली जो है चिश्ती से रिलेटेड है। ठीक है, और इनका भी लंगर सिस्टम पे ये भी इम्फेसाइज करते थे लव, टॉलरेंस एंड सर्विस टू द पुअर। और इनके जो सेंट्स थे दैट वाज निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नगौरी। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आप स्पेशली इस इमेज को भी मैं इसी वजह से ही लेकर आई हूँ। ठीक है, तो किसने इंट्रोड्यूस किया, बाय ख्वाजा, लिख लो साथ साथ में आप कहीं पर, बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिखो, चलो मेरे साथ ही लिखो, इस तरह से फिर याद नहीं होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, और समा और कवाली ये लोग गाते थे। जैसे अब आपको इनके बारे में पूछते किससे रिलेटेड है समा कवाली म्यूजिक एंड डांस, तो वो चिश्ती ऑर्डर से रिलेटेड है। ऑल्सो लंगर सिस्टम वाज ऑल्सो देयर। जैसे अब आपको यही पूछ लिया जाए कि सूफीज्म में क्या लंगर का एक परंपरा थी, तो यस चिश्ती में ये चीज थी। देन इनके सेंट्स के बारे में जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे निजामुद्दीन औलिया हैं साहब हमारे, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, देन बाबा फरीद जी, देन योर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक दो बारी भी सुन लोगे ना तो उसी से फिर याद रहती है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देन योर शेख हमीदुद्दीन नगौरी। ओके, तो ये आपके क्या थे, भक्ति सेंस। नाउ नेक्स्ट है हमारे सोहरावर्दी। नेक्स्ट ऑर्डर इज सोहरावर्दी। अब इनको किसने इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाहुद्दीन जकरिया, ही वाज फ्रॉम मुल्तान। इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, बाहुद्दीन जकरिया ने। मेंटेन्ड विद पॉलिटिकल अथॉरिटीज, इनकी पॉलिटिकल अथॉरिटीज के साथ टाइज थी, और कश्मीर में आज भी इसकी प्रेजेंस है सोहरावर्दी की। जो कश्मीर में जो मुस्लिम हैं दे follow the order of Sohrawardi. Kashmir had the greatest presence of the Sohrawardi in India. ओके, तो अब आपको अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से ऑर्डर का जो है पॉलिटिकल अथॉरिटीज के साथ टाइज रहा है, तो वो है सोहरावर्दी। किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बहुद्दीन जकरिया, ये मुल्तान के थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, चिश्ती ऑर्डर उन्होंने स्टार्ट किया। देन योर नेक्स्ट इज योर नक्शबंदी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला इन इंडिया, एंड दे ऑल्सो एडवोकेटेड पॉलिटिकल एक्टिविज्म, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना, ये उस चीज को भी बोलते थे कि करना चाहिए। और ये शरिया लॉ को जो है बिलीव करते थे, स्ट्रिक्ट शरिया अडेरेंस एंड साइलेंट मेडिटेशन, दैट इज जिक्र काफी, मतलब शरिया लॉ को ये फॉलो करते थे कि स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना, साइलेंटली जो है मेडिटेट करना है। लीडर अहमद सिरहंदी स्ट्रेस्ड इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, हेंस नोन एज मुजाहिद और रिवाइवर। रिवाइवर कहा जाता था या मुजाहिद। और कौन से लीडर थे, सिरहंदी, उन्होंने स्ट्रेस किया है इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नक्शाबंदी की। सो नक्शाबंदी किन्होंने इंट्रोड्यूस की है, it was introduced by Khwaja Baqi Billah. Then they advocated political activism. They follow strict Sharia adherence and silent meditation, that is zikr खाफी। देन इनके लीडर थे अहमद सिरहंदी, जो स्ट्रेस करते थे इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को बिलीव करते थे, एंड हेंस नोन एज मुजाहिद या फिर रिवाइवर। ओके, देन योर नेक्स्ट ऑर्डर इज कादरी।
सो पॉपुलराइज्ड बाय शाह अब्दुल कादिर, कादरी से ही शाह अब्दुल कादिर, एंड शेख मोइबुल्ला अल्हाबादी. Then Mughal princess Jahanara and brother Dara followed Qadri order. Mughal princess Jahanara and उनके भाई दारा they followed Qadri order. और इनके जो मेंबर्स थे they wear cap. जो कैप वाले हम मुस्लिम्स हैं तो उनको कादरी, मतलब वो कैप पहनते थे तो उनको कादरी बोला जाता है. ओके, तो कौन से हो गए हमारे, कौन से इसको फॉलो करते थे? पॉपुलराइज्ड बाय शाह अब्दुल कादिर एंड शेख मोहिबुल्ला अलाहाबादी. मुगल प्रिंसेस जहानारा एंड ब्रदर दारा फॉलोड कादरी ऑर्डर. मेंबर्स वेयर रोज इन देयर कैप. रोज पहनते थे वो अपनी कैप में. देन नेक्स्ट ऑर्डर इज योर क्षत्रिय. इसको जस्ट रीड कर लो कि क्या है. इम्फेसाइज सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. क्षत्रिय में यूज योगिक टेक्निक्स, मतलब अगर कोई सूफी ऑर्डर योगिक टेक्निक्स और मेडिटेशन को यूज करता है तो वो है क्षत्रिय. ठीक है. देन योर लास्ट वन इज योर फ्रीदा वसविया. that is introduced this practice ascetic exercises in forest. जैसे ऋषि मुनि करते थे उस प्रैक्टिस को ये फॉलो करते थे. इनके जो सेंट थे दैट वाज शरफुद्दीन यहया मनेरी, एंड ये मोस्टली बिहार और वेस्ट बंगाल में फ्लरिश हुआ है. ओके, सो मेनली जो हमारे ऑर्डर्स हैं जो चार, ये आपको अच्छे से याद रखें. दैट इज चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शाबंदी एंड कादरी. इसको नहीं भूलना, ठीक है. बाकी जिस पता होने चाहिए, नाम पता होना चाहिए, ठीक है. नाउ भक्तिज्म एंड सूफिज्म ushered a new religious atmosphere into the country. In this atmosphere was valued more than form. ऑर्थोडॉक्सी को डिस्करेज किया गया, और इस हिंदुइज्म एंड इस्लाम डिड नॉट होली एक्सक्लूड ईच अदर. मतलब ये दोनों से अलग नहीं थे एक दूसरे से. कुछ कुछ जो है इनके मेन पॉइंट्स मतलब इकट्ठे भी थे, तो बिल्कुल अलग नहीं थे. जैसे अब तो हो गया ना कि हिंदू अलग है, मुस्लिम्स अलग हैं, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था जब ये मूवमेंट चली थी. ओके, फेथ वॉज वैल्यूड मोर देन फॉर्म. मतलब एक श्रद्धा, एक फेथ, विश्वास जो है उसकी ज्यादा वैल्यू होती थी इंस्टेड ऑफ फॉर्म. भक्तिज्म एंड सूफिज्म में. नाउ गुरु नानक देव जी, अब हम इनसे स्टार्ट करने वाले हैं. हमारे ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, क्योंकि भक्तिज्म सूफिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक तरह से ये एक एग्जाम्पल है. स्टार्ट हम एक दो स्लाइड्स में इनको करते हैं. तो क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि प्रोक्लेम लव ऑफ गॉड एज द बेसिस ऑफ रिलीजन. रिलीजन का जो बेस है वो है परमात्मा से प्यार. भक्तास की तरह दे डिनाउंस्ड कास्ट एंड रिचुअलिज्म. ठीक है, इसको फॉलो नहीं करते थे. जैसे सूफीज हैं वो सब एम्फेसाइज करते थे सबमिशन टू गॉड्स विल एज द फाइनल मीन्स टू रियलाइजेशन. लाइक बोथ he rejoiced in singing praises of the Almighty and indicated the way conciliation between Hindus and the Muslims. ये मतलब ये जो हम भजन सिमरन करते हैं इसका मेन अर्थ यही है कि उसके ऊपर एम्फेसाइज करते थे, जैसे भक्ति और सूफी मूवमेंट में ये चीज़ होती है. जैसे भक्तास में कास्ट और रिचुअलिज्म को उन्होंने डिनाउंस किया, तो यही गुरु नानक देव जी भी बोलते थे. सूफिज्म में जैसे वो कहते थे कि परमात्मा की जो इच्छा है, विल है, वही फाइनल है, वही रियलाइजेशन है. तो ये सूफिज्म का ये चीज़ वो फॉलो करते थे. और जैसे दोनों भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट दोनों में प्रेजेस गाई जाती थी, एज इन गाया जाता था, पर सिमरन किया जाता था, तो भजन गाए जाते थे, तो उस चीज को भी ये फॉलो करते थे. अब सिखिज्म तो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सिख का मतलब पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है. Now the word Sikh goes back to Sanskrit word शिष्या. शिष्या का मतलब होता है डिसाइपल, शिष्या मेनली. ठीक है. द पाली वर्ड सेखना मीन्स वन अंडर द ट्रेनिंग इन अ रिलीजियस डॉक्ट्रिन. जो अभी सीख रहा है, अंडर ट्रेनिंग है एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन में.
ठीक है। द पंजाबी फॉर्म ऑफ द वर्ड सिख मीन्स दैट डिसाइपल्स ऑफ गुरु नानक देव जी एंड हिज 9 स्पिरिचुअल सक्सेसर्स। उनको सिख कहा जाता है पंजाबी में जो गुरु नानक देव जी और उनके 9 स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को फॉलो करते हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, उनको सिख का नाम दिया जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925, सिख मीन्स अ पर्सन हु प्रोफेसेस द सिख रिलीजन एंड अफर्म्स फेथ इन दी 10 gurus. Okay, so this is the meaning of word Sikh. अभी रिसेंटली ये करंट भी रहा है, करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था। ठीक है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस कॉरिडोर को एक तरह से एक ब्रिज ऑफ पीस भी कहा है बिटवीन पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ से एक ट्रेन भी चलती है, एक बस सर्विस भी होती है वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो अब ये है क्या, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ यूनिटी एंड पीस। जो पाकिस्तान और इंडिया है, भारत है, इन्होंने अग्री किया कि हम एक कॉरिडोर बनाते हैं फ्रॉम डेरा बाबा नानक इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट टू गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर इन पंजाब प्रोविंस। तो आपको अब इन दोनों का पता होना चाहिए कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। सो दैट इज डेरा बाबा नानक इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इंडिया टू गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर इन पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान। ओके। तो मिलके दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि हम एक कॉरिडोर जो है डेवलप करेंगे जिसका नाम है करतारपुर कॉरिडोर। अब ये गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। सो इट इज लोकेटेड ऑन रावी रिवर एंड हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर सिख, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर 18 साल अपनी जिंदगी के बिताए थे, इस वजह से इसका बहुत महत्व है। It was established by Sikh Guru in 1522. Opening a corridor to the historical shrine has been long pending demand of the Sikhs. So, our former Chief Minister of Punjab, that is Captain Amrinder Singh, described the corridor as a bridge of peace between people of India and Pakistan. सो दिस वॉज अबाउट करतारपुर कॉरिडोर। इसमें आपको करना क्या है, एक तो ये पॉइंट कहाँ से लेके कहाँ तक है, एंड सेकेंडली कौन सी रिवर के ऊपर है और कौन से गुरुजी ने यहाँ पे स्पेंड किया था और कौन से ईयर में ये बना था और कौन से मिनिस्टर ने ये कॉरिडोर को शुरू किया है, या क्या कहा है। ओके। तो ये पांचों की पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट न्यूज में भी रहा है आपका टॉपिक और इसके आने के भी चांसेस हैं एग्जाम में। चलो लेट्स बिगिन विद गुरु नानक देव जी। So Guru Nanak Dev Ji was born on April 15, 1469. 1469 से ही सिखिज्म का हमारा ओरिजिन भी हुआ था। ठीक है। He was born at रायभोई की तलवंडी, now called ननकाना साहिब। ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ है जो कि कहाँ पर है, लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक है। इनके फादर का नाम था मेहता कालिया दास बेदी। सो ही बिलोंग टू बेदी फैमिली, जिनको मेहता कालू भी कहा जाता था। बेदी खत्री बाय कास्ट एंड पटवारी थे इनके पिताजी, इन द सर्विस ऑफ रायपुलर, जो कि एक लोकल मुस्लिम चीफ थे। एंड ही वॉज मैरिड टू माता सुलखनी देवी। ये डॉटर थी मूलचंद की, जो कि विलेज अकाउंटेंट थे बटाला में, पखोकी बटाला। ओके। मेहता कालू जी इनके पिताजी का नाम था। ही वॉज अ पटवारी। देन ही वॉज मैरिड टू गुरु नानक देव जी, वॉज मैरिड टू माता सुलखनी जी, जो कि डॉटर थे मूलचंद जी के। और गुरु नानक देव जी के दो बेटे थे, दैट इज श्रीचंद जी एंड बाबा लक्ष्मी दास जी। ठीक है। श्रीचंद जी एंड बाबा लक्ष्मी दास जी। इनकी सिस्टर थी दैट इज बेबे नानकी, और उनके हस्बैंड थे जयराम। वो इनको सुल्तानपुर लेके गए थे, जहाँ पे इनको एम्प्लॉयमेंट दिलवा दी थी एज द कीपर ऑफ मोदी खाना, अ गवर्नमेंट स्टोर हाउस फ्रॉम नवाब दौलत खान लोधी। ठीक है। क्योंकि ये एज सच, क्योंकि ऑब्वियसली गुरु नानक देव जी हैं तो ये अपनी मस्ती में रहते थे, हमेशा भगवान की तरफ इनका ध्यान रहता था, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे।
तो इनका ऐसे जितना काम में मन नहीं लगता था, क्योंकि हमेशा भगवान की तरफ जब ध्यान होता था तो इनको अपने पापा से डांट पड़ती थी, जिस वजह से बेबे नानकी जी और उनके हस्बैंड जयराम जी वो इनको अपने साथ सुल्तानपुर ले गए, और वहां पे इनको एक मोदी खाना में जॉब मिल गई, जो कि एक स्टोर हाउस था फॉर नवाब फ्रॉम नवाब दौलत खान लोधी। सो एक मुस्लिम मिंस्ट्रेल दैट इज मर्दाना जी, वो इनके कंपेनियन थे ऑफ चाइल्डहुड डेज। उन्होंने इनको ज्वाइन किया था सुल्तानपुर में, जहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया था, वेयर दे बिगेन टू ऑर्गेनाइज सिंगिंग ऑफ हाइम्स, शेयरिंग ऑफ अ कॉमन मील एंड वेजिंग पीपल टू अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड राइटियसनेस। ठीक है, लोगों को सिंप्लिसिटी और सही रास्ते पर इन्होंने जो है लाना शुरू कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी ही वेंट फॉर बेथिंग इन रिवर बेन। तो ये रिवर को याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ही वेंट मिसिंग फॉर 3 days and nights। तो उनके डिसअपेरेंस से क्या हुआ कि ही मेट गॉड, ये ऐसे माना जाता है कि ही हैज अ मीटिंग विद गॉड हु ऑर्डेन्ड हिम टू प्रीच हिज नेम, जिन्होंने उनको कहा कि वो इनके नाम को सारे कहीं प्रीच करें। The first words Guruji uttered on reappearance were there is no Hindu, there is no Musliman। तो ये भी पता होना चाहिए कि पहले शब्द उनके क्या थे आफ्टर रीअपेयरिंग। ठीक है, देन एक तो ये रिवर अच्छे से याद होनी चाहिए कहाँ पर उनको एक तरह से एनलाइटनमेंट हुई, तो वो रिवर बेन थी। Then feeling innermost urge, he renounced his wife and children and undertook long journeys with sole object of preaching the nature of God and save the people from sin and suffering. He spent about 20 years on his missionary tours। तो अपने बीवी और अपने बच्चों को, दैट इज श्रीचंद लक्ष्मीदास जी को, एक तरह से वो छोड़ के उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी और कहीं ना कहीं भगवान का नाम प्रीच करना जो है शुरू कर दिया और लोगों को गलत काम और सफरिंग से बचाने की शुरुआत कर दी। इन्होंने कम से कम 20 साल जो है इसी तरह से टूर्स किए, जिसको उदासी बोला जाता है। ठीक है, तो अब उदासीज क्या है? 4 लेंदी जर्नीज टू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ एट, और लास्ट में वो पंजाब में रिटर्न भी किया था उन्होंने। तो कौन कौन सी प्लेसेस इन्होंने विजिट की? तो जगन्नाथपुरी टेम्पल है उड़ीसा में, देन बनारस, हरिद्वार, रामेश्वरम, सिलोन श्रीलंका में, गया बिहार, कैलाश, मक्का, मदीना, बगदाद। तो ये आपको जगह के नाम भी जो है पता होने चाहिए। तो ऑन हिज वे बैक टू पंजाब, ही एंड मर्दाना, इनको जो है बाबर ने प्रिजनर बना दिया था एट सैदपुर, लेकिन जल्दी ही इनको जो है रिलीज भी कर दिया गया। तो अब गुरु नानक देव जी के कंटेम्प्रेरी कौन हो गए? बाबर, मौर्यन रूलर, सॉरी मुगल रूलर बाबर। वापस कहते पंजाब आते हुए इनको और मर्दाना जी को प्रिजनर बना लिया, कैदी बना लिया गया था सैदपुर में ड्यूरिंग बाबर्स इन्वेजन, लेकिन इनको जल्दी ही रिलीज कर दिया गया। अब एट द एंड ऑफ उदासी, गुरुजी फाउंडेड अ विलेज नेम्ड करतारपुर। लास्ट में उनकी उदासी के, उनके टूर के, गुरुजी ने एक विलेज फाइंड किया रावी रिवर के ऊपर लाहौर पाकिस्तान में, जिसका नाम था करतारपुर। वहां पे इन्होंने लंगर की प्रथा जो है शुरू की कि बिना किसी धर्म के जो है कोई भी आकर यहाँ पर जो है लंगर खा सकता है। ठीक है, गुरुजी कंपोज 974 हाइम्स। अब ये फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए कि गुरुजी ने क्या क्या कंपोज किया है। सो 974 हाइम्स, जपजी साहिब, आसा दीवार, बारामाही, सिद्धगोष्ठ एंड ओंकार, और ये सब जो है गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड भी है। सो गुरुजी कंपोज्ड 974 हाइम्स, जपजी साहिब, आसा दीवार, बारामाही, सिद्धगोष्ठ एंड ओंकार। ओके, जैसे अब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जपजी साहिब किसने लिखा है, या आसा दीवार किसने लिखा है, बारामाही, सिद्धगोष्ठ, तो ये सब गुरु नानक देव जी की कंपोजिशन है।
सो ये है उनकी सारा ट्रेवल का। जैसे वो बनारस गए हैं, देन करतारपुर में वो वापस आए थे, यहाँ पर उन्होंने गुरुद्वारा साहिब बनाया, ठीक है। देन ये सब देखो एरो से यहाँ पे पता चलता है कि कौन कौन सी जगह पर उन्होंने विजिट किया है, किस तरह से किया है। मद्रास में, देन उड़ीसा में जगन्नाथपुरी टेम्पल है, ठीक है। इस तरह से मक्का, मदीना, ये सारा एरिया जो है गुरु नानक देव जी की उदासी से कवर किया जाता है। ये रहा। So he appointed a disciple by name Lehna Ji, a Khatri of Trehan caste, to succeed him. तो लहना भाई लहना किस कास्ट को बिलोंग करते थे? त्रेहन कास्ट को बिलोंग करते थे। तो गुरु जी ने उनको 5 कॉपर कॉइन्स दिए और एक कोकोनट दिया, और फिर उन्होंने फीट पे जो है वो किया, मतलब नीचे को झुके उनके पैरों की तरफ, और उन्होंने इनको जो है गुरु बना दिया। उन्होंने अपनी फॉर्म को चेंज करके कहा, ही इम्पार्टेड दिस लाइट टू लहना जी, भाई लहना जी। Lehna Ji was the faithful disciple of Guru Nanak Dev Ji. ठीक है, he changed his form and imparted this light to Bhai Lehna. Guru Nanak Dev Ji gave Lehna the name Angad, that is part of himself. गुरु नानक देव जी ने लहना जी को नाम दिया अंगद, दैट इज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, उन्हीं का ही एक हिस्सा। सो गुरु अंगद देव जी जो है सेकंड गुरु बने ऑफ द सिख। On September 7, 1539, Guru Nanak Dev Ji departed the body in the early hours of the morning called Amrit Bela. On September 7, 1539. So Guru Nanak Dev Ji का बर्थ कब हुआ था? 1469, 15th April. And he departed the soul on September 7, 1539. तो लंगर प्रथा इन्होंने शुरू की, हमने ओके पहले टीचिंग्स कर लेते हैं। तो टीचिंग्स क्या रही हैं गुरु नानक देव जी की? दैट इज बिलीफ इन वन गॉड, एक ही परमात्मा है, उन हुक्म, हौमे, नाम जपना, द गुरु, नादर, सेवा एंड कास्टलेस सोसाइटी। ठीक है, हौमे को छोड़ो, एक ही हुक्म है वही मानो, नाम जपो, एक ही गुरु को फॉलो करो, मतलब गुरु इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरु डिसाइपल को फॉलो करना चाहिए। आपके लाइफ टाइम में एक गुरु जरूर होना चाहिए। दिस इज व्हाट ही सेड। ओके, दीज वर द टीचिंग्स ऑफ गुरु जी। अब ये जस्ट समरी है। He was born in 1416 at राय भोई की तलवंडी, ननकाना साहिब, जो आज पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम था मेहता कालिया दास बेदी, माता जी का माता तृप्ता जी, इनकी वाइफ का नाम था बीबी सुलखनी। 2 बेटे थे, श्रीचंद एंड लक्ष्मी दास। इनकी कंपोजिशन थी जपजी साहिब, आसा दीवार, ओंकार, सिद्धघोष, बारामा एंड 974 hymns. He attained enlightenment at River Bain. He founded the city Kartarpur and he introduced Langar Pratha. Mughal Emperor Babur and Sher Shah Suri, अब अकेला बाबर भी नहीं था, शेर शाह सूरी भी इनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं for some time. इनके सक्सेसर थे लहना जी, that is Guru Angad Dev Ji, and Jyoti Jyot 1539 at Kartarpur. That is why Kartarpur corridor has been made. So this was just a summary of Guru Nanak Dev Ji. Now next guru is Guru Angad Dev Ji. So he was born on March 31, 1504. कब इनको गुरु नानक देव जी ने दिया था एक लाइट? दैट इज बाय 1539. ओके, इनके पिताजी का नाम था भाई फेरू, जो कि त्रेहन खत्री थे। ही वॉज अ ट्रेडर एंड ट्रेडर ऑफ हम्बल मीन्स नियर द विलेज ऑफ माता दी सराई नागा इन मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ही वॉज मैरिड टू बीबी खीवी, जो कि डॉटर थी देवी चंद की, एंड इनके 2 बेटे थे, दासू एंड दातू, एंड अ डॉटर अमरो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक तो इनकी बीवी का नाम था, वाइफ का नाम था बीबी खीवी, बीबी सुलखनी नाम था गुरु नानक देव जी की वाइफ का, और इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटे थे दासू एंड दातू और डॉटर थी अमरो। And he was a disciple of Guru Nanak Dev Ji in his late 20s and he met him at Kartarpur. और पहले ये जो है गॉडेस दुर्गा के फॉलोवर थे, डिवोटी थे।
दुर्गा माता की पूजा करते थे, और जब ये गुरु नानक देव जी को मिले तो फिर उन्हीं के ही डिसाइपल बन गए इन हिज लेट 20s. And he established a new center as the law of state could be invoked by the legal heirs of Guru Nanak Dev Ji to claim Kartarpur as a matter of right. मतलब इन्होंने एक नया सेंटर बनाया था, एक अलग सेंटर जिसको खदूर साहिब जो आज तरन तारन में है वो इन्होंने बनाया था. ठीक है, नया सेंटर, ताकि उनके जो लीगल एयर्स हैं गुरु नानक देव जी के, वो क्लेम करते थे करतारपुर को एज अ मैटर ऑफ राइट. तो गुरु अंगद देव जी ने एक अलग से नया सेंटर बनाया बाय द नेम खडूर साहिब, जो आज तरन तारन में है. इन्होंने ही गुरमुखी स्क्रिप्ट को जो है इन्वेंट किया था. ही टुक 35 लेटर्स ऑफ द पत्ती, जो कि गुरु नानक देव जी ने कंपोज किया, और उसको एक नया शेप दिया और उसको और ज्यादा एक्यूरेट बनाया. ठीक है. देन ही वॉज वेरी कीन ऑन फिजिकल फिटनेस. अब जैसे मल अखाड़ा का जो ट्रेडिशन था वो गुरु अंगद देव जी ने स्टार्ट किया, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. एंड ही कलेक्टेड द फैक्ट्स अबाउट द लाइफ ऑफ गुरु नानक देव जी. गुरु नानक देव जी की लाइफ के जो फैक्ट्स थे वो इन्होंने भाई बालाजी से कलेक्ट किए, जो कि कंपेनियन थे गुरु जी की जर्नी में. और इन्होंने पहली जन्म साखी, जिसको लाइफ ऑफ गुरु नानक देव जी भी कहा जाता है, या फिर इसको पाई पाले वाली जन्म साखी भी कहा जाता है, ये भी एक बुक मिलती है. He further strengthened the institution of गुरु का लंगर. ठीक है, जो लंगर प्रथा गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी, इसको उन्होंने और स्ट्रेंथन किया. और इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे? मुगल एम्परर हुमायूं, who paid visit to गुरु अंगद देव जी in 1540 after his defeat at the hands of शेर शाह सूरी and sought गुरु's blessings for the recovery of the throne. हुमायूं इनके कंटेम्प्रेरी थे, जिन्होंने गुरु जी को जो है विजिट भी किया था जब वो शेर शाह सूरी से हार गए थे. तो गुरु की ब्लेसिंग देने आए थे ताकि वो दोबारा से अपना थ्रोन पा सकें. अब गुरु अंगद जी के 2 बेटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 73 ईयर ओल्ड डिसाइपल गुरु अमरदास जी, जो कि भल्ला फैमिली को बिलोंग करते थे, उनको जो है 3rd गुरु बनाया. गुरु जी पास्ड अवे एट खडूर साहिब इन 1552 मार्च. So this is गुरु अंगद देव जी का एक समरी है. तो he was born in 1504 at मातेदी सराई सरायनागा मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट. इनके फादर का नाम था भाई फेरू और माता जी का नाम था माता दया कौर. इनकी स्पाउस का नाम था बीबी खीवी. 2 बेटे थे, दासू एंड दातू, और डॉटर थी अमरो. गुरगद्दी इनको 1539 में मिली और 1552 में ज्योति ज्योत समा गए. Then he invented Gurmukhi script, and also a tradition of Mal Akhada was invented by Guru Angad Dev Ji. इनकी composition थी by बाले वाली जन्म साखी, जो कि गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी थी. इन्होंने सिटी फाउंड की थी खडूर साहिब. मुगल एम्परर जो इनके टाइम पर थे दैट वाज हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, और इनके सक्सेसर थे गुरु अमरदास जी, और ज्योति ज्योत ये समा गए 1552 एट खडूर साहिब. अगर आप सारा सुन के सिर्फ ये वाले ही स्लाइड्स को अच्छे से याद कर लो तो आपका ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन इसमें जो है कवर हो जाता है. ओके. नाउ third guru, that is Guru Amardas Ji. He belonged to Bhalla Khatri family and he was born on 5th May 1479 at Basarke in Amritsar. 5th May 1479 में इनका बर्थ हुआ था. इनके फादर का नाम था तेजपान और माता जी का नाम था भक्त कौर. ही वॉज मैरिड टू मनसा देवी, जो कि देवी चंद जी की डॉटर थी, और इनके 4 बच्चे थे. 2 इनके बेटे थे जिनका नाम था मोहरी एंड मोहन, और 2 बेटियां थी दानी एंड भानी. जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो ये वैष्णवाइट फॉलोवर थे, भगवान विष्णु के फॉलोवर थे, और रेगुलरली हरिद्वार जाते थे एक सीक्रेट बात लेने. बट he did without fail until the age of 62. Then once बीबी अमरो मेरे को बताओ कमेंट में कौन थी. बीबी अमरो was daughter of गुरु अंगद देव जी. डॉटर ऑफ, अच्छा मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पे डॉटर ऑफ गुरु अंगद देव जी, who was married to गुरु अमरदास जी's nephew.
was reciting the Bani of Guru Nanak Dev Ji. गुरु अमरदास जी के भतीजे की वाइफ थी बीबी अमरो, तो वो एक दिन बानी जो है रिसाइट कर रही थी और गुरु अमरदास जी काफी इंक्विजिटिव हो गए और उन्होंने इस चीज को पूछा और उन्होंने कहा कि he desired to meet Guru Nanak Dev Ji. In 1540, Bibi Amro took him to her father Guru Angad Dev Ji at Khadur Sahib, and he immediately became a disciple and spent 12 years serving Guru Angad Dev Ji with single-minded devotion. ठीक है, एक दिन बीबी अमरो जो है गुरु अंगद देव जी को की बानी रिसाइट कर रही थी, तो इन्होंने सुनी तो इनको बहुत हुआ और इन्होंने इमीडिएटली बोला कि मुझे गुरु नानक वहां पर अपने गुरु जी से मिलवा दो, तो वो इनको अपने फादर के पास लेकर गई, तो इमीडिएटली जो है ये उनके डिसाइपल बन गए. तो by passing his two sons Dasu and Datu, Guru Angad Dev Ji nominated him as successor Guru in 1552. ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन्होंने कौन सा सेंटर फाउंड किया था? दैट इज गोइंदवाल साहिब. ठीक है, एंड ही कंस्ट्रक्टेड अ वेल जिसको बाउली कहा जाता है गोइंदवाल में, विद 84 स्टेप्स टू रीच द वाटर फॉर बेदिंग विच बिकेम सेक्रेड फॉर द सिख. बैसाखी और दिवाली जो है इनके फेस्टिवल डेज हो गए फॉर पीपल, फॉर सिख हु विजिटेड गोइंदवाल. ही लेड ऑन 6 सेरेमनीज फॉर द ओकेजन्स ऑफ बर्थ, मैरिज एंड डेथ, आस्किंग द सिख नॉट टू क्राई. कम्युनिटी किचन का तो था ही, गुरु का लंगर वो भी काफी फेमस हो गया था, विद फाइन फ्लोर एंड क्लैरिफाइड बटर. फाइन फ्लोर एंड क्लैरिफाइड बटर. लंगर एक इंटीग्रल इंस्टीट्यूशन था, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिखा था, इनका अपना है ये, पंगत मस्ट प्रीसीड संगत, मतलब हर किसी को बिना किसी भेदभाव के जो है लंगर मिलेगा और उसके बाद ही वो गुरु के दर्शन करने आए. ओके, सो इनके कंटेम्पररी थे एम्परर अकबर. ही वंस विजिटेड गोइंदवाल, is said to have observed this rule before he could have audience with Guru at Goindwal. तो एम्परर अकबर ने इस चीज को नोटिस किया, एंड इस चीज को नोटिस करते एम्परर ने कहा कि आई ऑफर यू अ रेंट फ्री जागीर ऑफ 12 विलेजेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लंगर. बट गुरुजी ने इस चीज को जो है डिक्लाइन कर दिया. उन्होंने कहा टू रन द इंस्टीट्यूशन कि मैं सिर्फ चैरिटी पे इस इंस्टीट्यूशन को जो है रन नहीं कर सकता, तो इस वजह से एम्परर अकबर ने उनको जो है एग्जेम्प्ट ही कर दिया फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ टैक्स. अब इन्होंने क्या सेटअप किया? ही सेटअप 2 मंजीज कवरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू स्प्रेड गुरु नानक देव जी's मैसेज. हर मंजी each manji was placed under the charge of pious Sikh who, beside disseminating the Guru's message, looked after the Sangat with his jurisdiction and transmitted the disciples' offering to Goindwal Sahib. हर मंजी कहने का मतलब है हर मंजी के मतलब कवर करते थे डिफरेंट गुरु नानक देव जी का मैसेज स्प्रेड करने के लिए. तो अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि कितनी मंजी सेटअप की गई थी. सो इट वाज 22. ठीक है, और इनके कंटेम्पररी थे अकबर. और क्या इन्होंने रेंट फ्री जागीर ली थी 12 विलेजेस की या नहीं ली थी? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. करवाने को तो देखो, मैं आपको एक सिंपल जो टेबल है आपके साडा पंजाब में करवा सकती हूँ जिससे सारा कवर होता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है हमारी छूट जाती हैं. इस वजह से आई प्रेफर कि हम पूरा करें और फिर लास्ट में उसको समराइज कर लें. उससे हमारा मे बी एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन हम इस चीज को बहुत अच्छे से फिर डीपली कर सकते हैं. ठीक है, अब हर मंजीत कहते हैं कि 22 मंजीज थी और सब जो है एक सिख के अंडर थी, पायस सिख, जो कि गुरु के मैसेज को स्प्रेड करने के साथ साथ लुक्ड आफ्टर द संगत विद हिज ज्यूरिसडिक्शन और ट्रांसमिट करते थे डिसाइपल्स ऑफरिंग टू गोइंदवाल साहिब. अब गुरु अमरदास जी ने 2 पोथियां जो है प्रिपेयर की थी ऑफ ट्रू बानी, जिस कंसिस्टिंग ऑफ कंपोजिशंस ऑफ गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु उनके खुद एंड सन भक्ता ऑफ लाइक कबीर एंड नामदेव जी. कहते उन्होंने 2 वॉल्यूम बनाए थे जिसमें
पहली पातशाही, दूसरी पातशाही, वो खुद तीसरी पातशाही और कबीर, संत कबीर और संत नामदेव की बानियां इकट्ठी की गई थी, कंपोज की गई थी। ही रेफर्स टू कबीर, जो कि अब जैसे ये भी एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कबीर क्या थे? कबीर वाज अ वीवर। नामदेव क्या थे? ही वाज अ प्रिंटर। और उन्होंने कहा कि ही रेफर्स टू द कबीर एंड नामदेव हु अटेन टू द स्टेट ऑफ साल्वेशन विद द ग्रेस ऑफ परफेक्ट गुरु। उन्होंने इनको रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि इनको भी साल्वेशन तक ये पहुंच गए थे विद द ग्रेस ऑफ परफेक्ट गुरु। और इन्होंने खुद भी काफी सारे वर्ड्स लिखे ऑफ विविड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, और इनका बेस्ट था अनंत साहिब। अनंत साहिब इनकी वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन जो है मानी गई है। Also, he discouraged Parda and Sati, and he also assigned women the responsibility of supervising the communities of disciples in certain sectors. इसी तरह से equality आती है, ठीक है। तो before his death in 1574, Guru Amardas ji chose Bhai Jetha, his son-in-law, as his spiritual successor. सो अगर आपको पूछा जाए कि ये जो गुरुशिप रही है सिखिज्म में, ये हेरिडिटरी रही है, तो क्या ये पॉइंट सही होगा या गलत होगा, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। तो अब कौन से गुरु हैं जिन्होंने कस्टम ऑफ पर्दा और सती को डिस्करेज किया? सो इट इज गुरु अमरदास जी, ठीक है। अनंत साहिब इनकी कंपोजिशन रही है। गोइंदवाल साहिब इन्होंने सिटी फाइंड की है। ये अब हम समरी कर लेते हैं। दैट इज बर्थ कहाँ पे हुआ? 1479 बसर के। पिताजी का नाम तेजपान जी, माता जी का नाम माता भक्त कौर, मनसा देवी इनकी वाइफ का नाम था। सन्स एंड डॉटर, दो बेटे थे, मोहरी एंड मोहन, दो बेटियां थी, दानी एंड भानी। गुरगद्दी 1552 से 1574 तक। ही स्टार्टेड मंजी सिस्टम। कितनी मंजी थी? 22 मंजीज थी। अनंत साहिब इन्होंने कंपोज किया। सिटी कौन सी फाउंड की? गोइंदवाल साहिब। बाउली साहिब इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया एट गोइंदवाल साहिब। एंड ही इंट्रोड्यूस पंगत मस्ट प्रिसीड संगत। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे? अकबर थे। इनके सक्सेसर कौन थे? गुरु अमरदास जी। his successor was Pai Jetha ji, that is Guru Ramdas ji. I'm so sorry. Pai Jetha ji, Guru Ramdas ji. ठीक है। देन ज्योति जोत एट 1574 एट गोइंदवाल साहिब। नाउ गुरु रामदास जी, he was born on 1534 24 सितंबर सोडी फैमिली में, चूना मंडी में, लाहौर में। इनके पिताजी का नाम था हरिदास और माताजी का नाम था दया कौर। चूना मंडी लाहौर में गुरुद्वारा जन्म स्थान मार्क्स हिज बर्थ प्लेस, ठीक है। अब गुरुद्वारा गुरिया स्थान गुरु रामदास जी, ये सिचुएटेड है गोइंदवाल में, वेयर गुरु रामदास जी वाज इंस्टॉल्ड एज गुरु। ओके, गुरुद्वारा गुरिया स्थान गुरु रामदास जी, गोइंदवाल साहिब में है ये। 7 में जब ये 7 साल के थे, इनके दोनों पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे और इनके दादी जी ने जो है इनका ध्यान रखा। बीबी पानी के साथ इनकी शादी की गई 1554 में। इनके 3 बच्चे थे, दैट इज पृथ्वीचंद, महादेव एंड अर्जुन देव। अब गुरु रामदास जी हैड अ टैंक dug at the site granted by his to his wife by Emperor अकबर। एम्परर अकबर ने इनकी वाइफ को, दैट इज बीबी भानी को, एक टैंक गिफ्ट की थी, ग्रांट की थी, जहां पर इन्होंने जो है डग किया था उस टैंक को, और आज के टाइम पे उसको अमृतसर के नाम से जाना जाता है। वहीं पे ही हरमंदिर साहिब है। When he became Guru, he moved from Goindwal to the neighborhood of the tank and started building a town around it, जिसको क्या कहा जाता है? गुरु का चक या गुरुस विलेज या फिर रामदासपुर। वहां पे सिटी ऑफ रामदास जो है एस्टैब्लिश की गई, ठीक है। उसी को ही आज हम अमृतसर कहते हैं। गुरु रामदास जी अपॉइंटेड मसंड्स और पास्टर्स टू स्प्रेड गुरुस मैसेज। जैसे गुरु अमरदास जी ने मंजी सिस्टम शुरू किया था गुरु नानक देव जी के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, तो गुरु रामदास जी ने मसंड्स अपॉइंट किए थे या पास्टर्स टू स्प्रेड गुरुस मैसेज।
तो दे वेंट अराउंड प्रीचिंग सिखिज्म एंड कलेक्टिंग ऑफरिंग्स फ्रॉम द डिसाइपल। तो इनके भी कंटेम्प्रेरी कौन थे? एम्परर अकबर थे। The most distinguished of his missionaries was Bhai Gurdas. Guru Ramdas ji sent him to Agra to preach Guru Nanak's message. इनके जो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मिशनरी थे दैट वाज भाई गुरदास जी। इन्होंने इनको जो है आगरा भेजा था टू प्रीच गुरु नानक देव जी मैसेज। ही विजिटेड ऑल्सो श्रीचंद जो है गुरु नानक देव जी के बेटे, उनको वो यहाँ इन विजिट किया था। और इन्होंने उस टाइम पे क्या बोला था? रिमार्क दैट ही, मतलब वो खुद अपने आप, इनकी लंबी दाढ़ी इसलिए है, उन्होंने इनको कहा कि यू हैव हैड अ लॉन्ग बियर्ड। तो गुरुजी ने उनको रिप्लाई किया, यस आई हैव ग्रोन अ लॉन्ग बियर्ड, ताकि मैं अपनी दाढ़ी से आपके सेंटली पैरों को जो है साफ कर सकूं। तो उनके इस ह्यूमिलिटी को देखते हुए बाबा श्रीचंद जी को ये रियलाइज हुआ कि उनकी पिताजी की जो इनहेरिटेंस है वो एक वर्दी हैंड्स में है, वो सही हाथों में है। तो ये भी एक जो है आपको पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। सो इट इज रिलेटेड टू गुरु रामदास जी एंड बाबा श्रीचंद जी। ठीक है। पोइट ऑफ हाई मेरिट, ही कंपोज 638 हाइम्स इन 30 डिफरेंट राग्स, जो कि आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। लावा का सिस्टम जो है गुरु रामदास जी ने शुरू किया। अनंत कारज जैसे गुरु अमरदास जी ने शुरू किया, उसी तरह से लावा जो कि 4 लाइन स्टैंजास है, सिख मैरिज से रिलेटेड है, दैट वाज स्टार्टेड बाय गुरु रामदास जी। ऑल्सो कोड़ियाँ जो कि शादी के प्रीसीडिंग डेज में गाई जाती हैं, वो भी गुरु रामदास जी ने ही कंपोज की है। So this is the summary of Guru Ramdas ji. बर्थ था 1534 का एट चूना मंडी लाहौर। इनके पिताजी का नाम था भाई फेरू, माता जी का नाम था माता दया कौर, इनकी वाइफ का नाम था बीबी पानी। सन्स थे पृथ्वीचंद, महादेव एंड अर्जुन देव। गुरगद्दी थी 1574 से 1581। मसंड सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया। इनके जो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मिशनरीज थे दैट वाज भाई गुरदास जी। इनकी कंपोजिशन थी 638 हाइम्स इन 30 डिफरेंट राग्स। लावा इन्होंने शुरू किया। कोड़ियाँ इनकी कंपोजिशन रही है। देन इन ही फाउंडेड द सिटी दैट इज अमृतसर, जिसको रामदासपुर या गुरु का चक से भी जाना जाता था। इनके कंटेम्प्रेरी भी अकबर थे। गुरु अमरदास जी के कंटेम्प्रेरी भी अकबर थे। गुरु अंगद देव जी के कंटेम्प्रेरी हुमायूं थे एंड शेरशाह सूरी थे। एंड गुरु नानक देव जी के कंटेम्प्रेरी बाबर एंड शेरशाह सूरी थे। इनके सक्सेसर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी, इन्हीं के ही बेटे। ठीक है। एंड ज्योति जो गोइंदवाल साहिब पे। ठीक है। सो ये है हमारी पंजवी पातशाही, दैट इज गुरु अर्जुन देव जी। ही वाज बोर्न इन 1563 से लेके 1606 तक। 15 अप्रैल 1563 एडी एट गोइंदवाल साहिब। गुरु नानक देव जी का बर्थ भी 15 अप्रैल को ही हुआ था, इनका भी एट गोइंदवाल साहिब टू गुरु रामदास जी एंड बीबी पानी। ही वाज द यंगेस्ट ऑफ द 3 sons. He was deeply religious in temperament and his father's favorite. He was a profound philosopher, a prolific poet, a sweet singer of divine music, a powerful organizer, a scientific planner, and a far-sighted reformer. अब गुरु थे तो ऑब्वियसली है ना, he was a very deep philosopher, profound philosopher. Okay, so he was married to माता गंगा जो कि भाई कृष्ण चंद ऑफ फिलौर की बेटी थी, पंजाब की, and they had एक son जिनका नाम था हरगोबिंद। ओके। एंड ही अब जैसे गुरु रामदास जी ने स्टार्ट किया था टैंक को डग करना, तो ही कंप्लीटेड द टास्क ऑफ अमृतसर टैंक एंड स्टार्टेड एक्सटेंडिंग द टाउन। तो इन द मिड्स ऑफ अ पूल ऑफ नेक्टर इन्होंने हरमंदर साहिब बनाया। तभी आज सेंटर में बिल्कुल हरमंदर साहिब और उसके आसपास जो है एक पूल ऑफ नेक्टर है। ठीक है। तो वो गुरु अर्जन देव जी ने बनाया था। शुरू किसने किया था? गुरु रामदास जी ने। उनको कहाँ से ये ग्रांट हुआ था? बीबी पानी को गुरु एम्परर अकबर ने ग्रांट किया था। ओके। देन ही इनवाइटेड मुस्लिम सूफी सेंट मियां मीर टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरमंदर साहिब। ये देखो बहुत बड़ी बात है, आज हम
लड़ रहे हैं और कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है। लेकिन अगर हम अपने गुरुजी को बहुत अच्छे से फॉलो करें तो देखो उन्होंने एक मुस्लिम सूफी सेंट को, दैट इज मियाँ मीर जी को बुलाया था हरमंदिर साहिब की फाउंडेशन, एक जो नींव पत्थर होता है उसको रखने के लिए। तो हम भी अगर इसी रास्ते पे चलें तो आज हमारी ये पूरी सोसाइटी एक बहुत ही पीसफुल सोसाइटी में कन्वर्ट हो सकती है। एंड वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ आवर गुरुजी, right? So yeah, now Harmandir Sahib. Harmandir Sahib, it symbolizes a liberal collector of Sikh. It gives 4 doors, 4 दरवाजे हैं, ये हमें पता है, signifying that it is open to all. बिना जाति के, बिना धर्म के, सबके लिए दरवाजे जो हैं खुले हैं. It is built on a lower level, नीचे के लेवल पे है, surrounding the land, so that the worshippers would have to go down the steps to enter it. उनको steps नीचे रखने पड़े enter करने के लिए. ये इनकी निम्रता, इनकी हलीमी को दिखाता है कि हमारे गुरुजी में कितनी निम्रता थी कि इस तरह से उस चीज़ को जो है डेवलप किया गया। और गुरुद्वारे में गुरु का लंगर मेंटेन किया गया है जो कि हर धर्म वाले के लिए ओपन है बिना किसी भेदभाव के। और गोल्डन प्लेट्स हैं जो कि कवर करती हैं वॉल को। इट वाज डोनेटेड बाय महाराजा रंजीत सिंह एंड उनकी मदर इन लॉ, दैट इज रानी सदाकौर। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो गोल्डन वॉल्स थी, गोल्डन प्लेट्स थी, वो किसने डोनेट की थी? सो इट वाज डोनेटेड बाय महाराजा रंजीत सिंह एंड हिज मदर इन लॉ रानी सदाकौर। गुरु अर्जन देव जी की जो कंपोजिशन रही है दैट इज सुखमनी साहिब। इनको हम कहते हैं साल्म ऑफ पीस, विच इज द मास्टरपीस ऑफ हिज डिवोशनल पोइट्री। ठीक है, सुखमनी साहिब किसकी है? गुरु अर्जन देव जी की। जपजी साहिब किसकी है? दैट इज बाय पहली पातशाही गुरु नानक देव जी। ओके, सो ही फाउंडेड द सिटी बाय नेम तरन तारन। तरन तारन इन्होंने फाउंड की थी 1590 में एंड कंस्ट्रक्टेड अ बैंक एज वेल एज सेंचुरी देयर व्हिच बिकेम पिलग्रिम स्पॉट फॉर सिख। Another town named Kartarpur in Jalandhar district was founded by Guruji in 1594. जो करतारपुर पाकिस्तान का है that was founded by गुरु नानक देव जी, पाकिस्तान वाला। और जलंधर वाला जो करतारपुर है that was founded by गुरु अर्जन देव जी। He built a ruined village Rubela on the right bank of river Beas and renamed it Sri Hargobindpur to commemorate the birth of his son 1595. अपने सुपुत्र के अपने बेटे के नाम पर उन्होंने जो है एक गांव नाम रखा, एक विलेज का नियर रिवर ब्यास। तो गुरुजी completed the construction of संतोखसर एंड रामसर सरोवर started by his predecessor. इन्होंने ही इसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट की, जैसे अमृतसर टैंक की भी की। So he raised money for building these temples and cities. All Sikhs were asked to donate a tenth of their, मतलब जितनी वो कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा कहा जाता है उसको डोनेट किया जाए इन द नेम ऑफ गुरु, जिसको दसवंध कहा जाता है, दसवंध। The Masands were also restructured to collect voluntary offerings and were expected to send it to Guru's Golak. Masands को भी कहा जाता है कि जो भी उनको लोग खुद से डोनेट करते हैं तो वो गुरु की गोलक तक पहुंचाया जाए ताकि वो आगे फर्दर टेम्पल्स और सिटीज को बनाने में यूज किया जाए। एंड गुरुजी बिगेन टू एड्रेस्ड एज सच्चे पातशाह, और ये गुरुजी को जो है एड्रेस करना शुरू किया था एज सच्चे पातशाह, दैट इज द ट्रू एम्परर। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, जहांगीर जो है नए एम्परर बने थे, तो उन्होंने जो है गुरु अर्जन देव जी का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस बिल्कुल डिसअप्रूव कर दिया था। ठीक है, ही डिसअप्रूव्ड इट। तो गुरु अर्जन देव जी के कंटेम्प्रेरी कौन कौन रहे? गुरु अकबर एंड जहांगीर दोनों। खुसरो जो कि सन थे, बेटे थे जहांगीर के, वो अपने फादर के अगेंस्ट चले गए थे और उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग ली थी एट गोइंदवाल ऑन हिज वे टू लाहौर। इस सबसे जहांगीर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुरुजी को जो है अरेस्ट कर लिया एंड ही वाज टेकन टू लाहौर एंड फॉर सेवरल डेज ही काफी सिवियर एक्सट्रीम टॉर्मेंट उनको जो है फेस करना पड़ा था। उनके टॉर्मेंटर्स थे अब बैंकर चंदू शाह। वो इनके टॉर्मेंटर क्यों थे? क्योंकि वो चाहते थे कि गुरु हरगोबिंद जी के साथ जो है चंदू शाह की डॉटर की शादी हो जाए
लेकिन गुरुजी ने जो है मना कर दिया सर. सो गुरुजी was tortured until he was unable to stand anymore. सो गुरुजी ने अपने बेटे हरगोबिंद जी को, जो कि अभी 11 साल के ही थे, उनको कहा था कि भाई बुड्ढा जी को, कि वो उनको भाई बुड्ढा जी को जो है सिक्स्थ गुरु जो है इंस्टॉल किया जाए. तो उनके टॉर्चर के दौरान गुरुजी वाज अलाउड टू वॉश हिमसेल्फ इन रिवर रावी विच रैन अलोंगसाइड द प्रिजन. रावी में उनको कहा गया था कि वो उनको खुद को वॉश कर लें उनके टॉर्चर के बीच में. तो लेकिन वो पानी इतना ठंडा था कि एक फीवर्ड बॉडी उसको बेयर नहीं कर सकती थी. तो मेडिटेशन करते करते जो है वो पीसफुली पास कर गए. ओके, सो ये समरी है गुरु अर्जन देव जी की. ही वॉज born in 1563 at गोइंदवाल साहिब. फादर थे गुरु रामदास जी एंड बीबी भानी. इनके स्पाउस का नाम था माता गंगा. बेटे का नाम था गुरु हरगोबिंद जी. देन गुरु गद्दी थी 1581 से 1606. कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 places, that is अमृतसर टैंक, संतोखसर एंड रामसर सरोवर. हरमंदिर साहिब इन्होंने बनाया था. सूफी सेंट मियाँ क्या नाम था उनका, आई फॉरगॉट. सूफी सेंट टू ले द फाउंडेशन ऑफ हरमंदिर साहिब. ये रहा यहाँ पर. मियाँ मीर जी को बुलाया था टू ले द फाउंडेशन ऑफ हरमंदिर साहिब. एंड ही कंपोज्ड आदि ग्रंथ, पोथी साहिब जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें इनको लेकर आगे वाले पहले वाले जितने भी गुरु हैं सबकी बानियां जो है इसमें थी. आदि ग्रंथ में सुखमनी साहिब एक इन्होंने बनाया था. ही फाउंडेड द सिटी तरन तारण इन 1590 करतारपुर, जो कि आज जलंधर डिस्ट्रिक्ट में है. रोहेला विलेज बनाया और उसका नाम श्री हरगोबिंदपुर रख दिया. एंड ऑल्सो ही इंट्रोड्यूस्ड द वन सिस्टम, दैट इज सिस्टम ऑफ डोनेटिंग 1/10 ऑफ इनकम. अकबर जहांगीर इनके कंटेम्प्रेरी थे और इनके सक्सेसर थे गुरु हरगोबिंद जी. और ज्योति जोत समा गए थे 1606 में लाहौर में. एंड ही वाज फर्स्ट सिख गुरु टू बी मार्टर्ड. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अभी तक हमने 5 गुरु कर लिए हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो अगले 5 गुरु हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अलॉन्ग विद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एंड महाराजा रंजीत सिंह जी. मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इसको खत्म कर दूँ. सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टडी हार्ड. थैंक यू वेरी मच.